आज हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज है और आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम अपने जीवन को और कितना सरल बना सकते हैं। तो उसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि व्हाट इज द सैटेलाइट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ये कहाँ कहाँ पर हमारी सैटेलाइट यूज होती है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सैटेलाइट होती क्या है। सैटेलाइट के अंदर हमारे तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अपलिंक, देन ट्रांसपोंडर एंड देन डाउनलिंक। जो हमारा अपलिंक होता है इसकी डायरेक्टली हमारी कनेक्टिविटी होती है बेस स्टेशन के साथ में, और बेस स्टेशन के साथ में हमारे यूजर इक्विपमेंट्स या यूं कह सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स आप कनेक्ट होते हैं बेस इक्विपमेंट के साथ में, और बेस स्टेशन के साथ में सेट होने के बाद में इनका ट्रांसमिशन होता है अपलिंक के साथ में। जो जो डाटा इनको यूजर इक्विपमेंट से मिलता है वो बेस स्टेशन के थ्रू अपलिंक में जाता है। अपलिंक फर्दर प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोंडर, और ट्रांसपोंडर उसे एनालाइज करके देन इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। और एम्पलीफिकेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बेस स्टेशन से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, मोर देन 160 किलोमीटर होता है। आगे मैं फर्दर जब आपको लियो मियो जियो के बारे में बताऊंगा तब आप समझेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना होता है। जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस तो उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं, तो उस लॉसेस के लिए अगेन हमारे ट्रांसपोर्टर में उसका एम्पलीफिकेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। एम्पलीफिकेशन होने के बाद में देन इट गोज टू द डाउनलिंक। डाउनलिंक फिर क्या करता है, हमारे बेस स्टेशन के साथ में कनेक्ट होता है, बेस स्टेशन से हमारे सब्सक्राइबर और यूजर इक्विपमेंट के साथ में उसको कनेक्ट कर देता है। मींस अगर हमें इस चीज को समझना चाहें तो ये इस तरीके से है कि अगर एक सब्सक्राइबर अपना मोबाइल हैंडसेट में उसने अपनी लोकेशन नोएडा जाने के लिए लगा दी और उसने अपने एड्रेस को उसके अंदर पिन कर दिया मोबाइल के अंदर, तो हमारा जो यूजर इक्विपमेंट है वो हमारा कनेक्ट होगा बेस स्टेशन से, देन अपलिंक से, देन ट्रांसपोंडर से, देन डाउनलिंक से। देन अगर सब्सक्राइबर यूजर 1 है तो इसी सब्सक्राइबर 1 यूजर के पास में सैटेलाइट के थ्रू नेविगेट होकर के हमें हमारा जो डिस्टेंस उसमें ब्लू और रेड लाइन जो हमें दिखाई देती है कि अभी यहाँ पर ट्रैफिक कंजक्शन ज्यादा है, तो ये सारी चीजें रियल टाइम में ही हम कैप्चर करके अपने मोबाइल हैंडसेट में देख लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ये सर्किल कंप्लीट होता है सैटेलाइट में वो इस तरीके से होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में कितने प्रकार की सैटेलाइटें होती है, तो हमारे पास में 3 तरीके की सैटेलाइट होती है। लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट्स। कंटिन्यूसली जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि आपको टेक्निकल और ज्यादा से ज्यादा जानकारी समय समय पर देते रहे हम आपको। अगर मैं बात करता हूं इसके सैटेलाइट्स के यूजेस की, तो सबसे जो महत्वपूर्ण यूजेस इसका आ रहा है आजकल कम्युनिकेशन में आ रहा है, इंटरनेट सर्विस में आ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग में आ रहा है, रिले में आ रहा है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए आ रहा है, नेविगेशन के लिए आ रहा है। अगर हम बात करें कि एक आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये रिले स्टेशन के लिए किस तरीके से काम करता है, तो रिले स्टेशन में अगर मेरे पास में 2 बेस स्टेशन है, यहाँ पर एक बेस स्टेशन ए है और एक बी बेस स्टेशन सी है, तो मुझे अपने बेस स्टेशन ए के यूजर को अपने बेस स्टेशन सी के यूजर के साथ में कनेक्टिविटी देनी है, बट इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली ए और सी सैटेलाइट का कोई आपस में लिंक नहीं है। तो इन दैट केस द बी सैटेलाइट विल एक्ट एज ए रिले स्टेशन। अब होता क्या है, इसके बीच में एक छोटी सी मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे दूं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, स्विच। स्विच मीन्स, अगर मैं इलेक्ट्रिकल में बात करता हूं तो स्विच मीन्स टर्न ऑन एंड ऑफ द करंट, but as far as the communication system is concerned, if we talk about the switch means to establish a link in between two subscriber or two user equipments। तो यहाँ पर अगर मेरा एक यूजर
इक्विपमेंट, सी सैटेलाइट के साथ में उसकी कनेक्टिविटी है और एक की मेरी है ए सैटेलाइट के साथ में, लेकिन मुझे उसे कंटिन्यूअसली सीमलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, तो इन दैट केस द बी सैटेलाइट विल वर्क एज ए रिले स्टेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो लियो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट या लियो की सैटेलाइट्स है, वो उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड 90 मिनट में वो पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा लेती है। उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है और इसीलिए उसका बहुत वाइडली यूज होती है, क्योंकि उसकी एक तो लो कॉस्ट पड़ती है और दूसरा उसका इजी मेंटेनेंस है, उसका रिजोल्यूशन इज वेरी हाई एंड इजी टू एक्सेस। एंड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, तो सिग्नल के लॉसेस उसमें बहुत कम होते हैं और उसकी जो एक्यूरेसी होती है, रिजोल्यूशन होता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है हमारा। और इसका जो डिस्टेंस होता है 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के ऑर्बिट में होती है। अब आते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स होती है हमारी, ये सैटेलाइट्स हमारी 2000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक का के डिस्टेंस में इनको कहीं भी हम लॉन्च करते हैं इन सैटेलाइट्स को। और अगर मैं आपको कहूं कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट की एक सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो वो हाउ मच इट टेक्स ए टाइम टू कंप्लीट ए वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो उसे लगेंगे 12 घंटे हमें कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। इसके एक ओवरव्यू आपको मैं सिंपल सा बता देना चाहता हूं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो 35,000 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस में हमारी लगाते हैं। वहीं पर वो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो वो भी 24 घंटे में या उससे उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की अगर हम कवरेज की बात करते हैं, तो हमारी एक सैटेलाइट 40% ऑफ आवर अर्थ को कवर कर सकती है। और अगर हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को मॉनिटरिंग के लिए लगा दे, तो वो कंप्लीट हमारी अर्थ को कंप्लीट कवरेज देने के लिए 3 ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफी अहम है। आने वाला जो समय है उससे बहुत कुछ उसका आर्मी एप्लीकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारे क्षेत्रों में आने वाला है। तो सैटेलाइट के बारे में जानकारी होनी बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअसली रेगुलर अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।